मुझे इसकी कीमत बताओ जल्दी। मुझ पे भरोसा है ना? बिली, तुमने फिर झूठ बोला। मॉन्स्टर मूवी ऑक्शन, अब आएगा मजा। 200 दूंगा। 1000। बस ये अच्छी कीमत पर बिक जाए। इससे तो हमें फायदा हो सकता है। ये कई $1000 का है। मैंने बस एक महंगा पेपर वेट खरीद लिया। तुम्हें अपना इलाज करवाना मैं चाहिए। बिली को सबक सिखाने वाली हूँ। कॉल मी मास्टर, जिसे वो नहीं भूलेगा। करोड़ों का सामान हर रोज दुनिया भर में एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उनमें से कुछ चीजें खो जाती हैं या कहीं छूट जाती हैं और ऐसी ही अनक्लेम्ड चीजों को ऑक्शन में बेच दिया जाता है। हमें इससे $1000 का फायदा हो सकता है। ये है बैगेज बैटल्स। हॉलीवुड कैलिफोर्निया, दुनिया की एंटरटेनमेंट कैपिटल। यहाँ की चकाचौंध और चमक धमक के पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मूवी मेमोरेबिलिया कलेक्शन छिपा हुआ है। एक्टर डैनियल रोबक अपनी पूरी जिंदगी कुछ आइकॉनिक हॉरर फिल्म प्रॉप्स कलेक्ट करते आए हैं। फ्रैंकेनस्टाइन, ड्रैकुला, वुल्फमैन, ऐसे कई जाने माने और अनजान पीसेस रोबक की शानदार कलेक्शन का हिस्सा हैं और अब इन्हें ऑक्शन किया जा रहा है और दुनिया भर के मॉन्स्टर फैंस इन पीसेस को पाने की कोशिश में लगे हैं। मूवी बिजनेस में तो बस फायदा ही फायदा है, हमें तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। हम अपने साथ बड़ी गाड़ी लाए हैं ताकि हम किसी भी साइज, शेप या कलर की चीजें इसमें ले जा सकें। वैसे तो मुझे मूवी प्रॉप्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि क्लासिक हॉलीवुड पीसेस से मेरा बहुत फायदा होगा। इस ऑक्शन में आई ड्रीम ऑफ जीनी की जीनी बॉटल है। अगर वो असली है तो मैं उस पर $10,000 खर्च करने को तैयार हूँ। मेरी एक ही स्ट्रैटेजी है, कंपटीशन को खत्म करता हूँ। मैं कई चीजों में स्पेशलाइज करता हूँ और उनमें से एक है हॉलीवुड प्रॉप्स। इस ऑक्शन में रखे स्टार वॉर्स के एक C-3PO पर मेरी नजर है और उसे खरीदने के लिए मैं $25,000 अपने साथ लाया हूँ। मैं वहाँ जल्दी पहुँचना चाहती हूँ। हॉलीवुड प्रॉप से हमें फायदा हो सकता है अगर हम उन्हें वहीं बेचें। ओह माय गॉड, ये C-3PO का एक मॉडल है जो स्टार वॉर्स में था। जरा इस पीस की डिटेल तो देखिए, ये मेटल का बना है, ये सच में पुराना है और ये बहुत ही यूनिक है। ये कमाल का है। अगर ये स्टार वॉर्स में इस्तेमाल हुआ रोबोट है तो इसकी कीमत लगभग 1 किलो सोने के बराबर होगी। मैं इस C-3PO को पाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं $5,000 तक खर्च करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, इसमें पिक्चर्स की एक सीरीज होती है और ऐसा लगता है कि वो मूव कर रही हैं। ओ मैं समझ गया, मोशन पिक्चर्स। अब ये क्या है? अल्फ्रेड हिचकॉक? अगर अपनी वाइफ के बाद मैं किसी को बहुत मानता हूँ तो वो है सर अल्फ्रेड हिचकॉक। इस ऑक्शन में जो लाइफ मास्क हैं, उनमें से ये सबसे ज्यादा रेयर माना जा रहा है। इसकी नाक पर ग्लू लगा है तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। देखो, इसे ढंग से रिपेयर भी नहीं किया गया। हाँ, देख ये रही हो? गिर गया होगा। हिचकॉक अलग अलग सेट्स पर ऐसा लाइफ मास्क अपने साथ रखते थे और उनकी फिल्मों में वो इस्तेमाल करते थे। मुझे उम्मीद है कि ये वही वाला लाइफ मास्क है। अगर ये उनका ही था तो इसकी वैल्यू काफी अच्छी होगी। अगर ये पीस असली हुआ तो हमें इसके लिए मिल सकते हैं $5,000 से $10,000। ओह वाह, ये तो आई ड्रीम ऑफ जीनी की बोतल है। आई ड्रीम ऑफ जीनी एक आइकॉनिक 60s सिटकॉम था जिसमें एक खूबसूरत जीनी थी, बहुत खूबसूरत। ऐसे करीब 100 ओरिजिनल पीसेस बनाए गए थे। पिछली बार मैंने एक ऑक्शन में उसे $35,000 तक बिकते हुए देखा। अगर ये असली प्रॉप है, एक कॉपी नहीं है, तो ये टीवी हिस्ट्री का एक बहुत ही कीमती पीस होगा। रुको, मुझे 1 मिनट देखने दो। पहले मैं देख लूं। तुम्हें आई ड्रीम ऑफ जीने के बारे में कुछ पता भी है? मुझे पता है कि ओरिजिनल पीस को एक जिम बीम बॉटल से बनाया गया था। कम से कम बिल्ली से तो ज्यादा ही पता है। हाँ पता है, मैंने आई ड्रीम ऑफ जीनी देखा है। तुम्हें लगता है ये शो में इस्तेमाल हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके वेट और डिटेल को देखकर तो लग रहा है कि ये असली है। ट्रेसी को ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये दिखने में क्यूट है। ये तुम्हारे लिए नहीं है ट्रेसी, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। मुझे लगता है तुम्हारा बाबरा ईडन पर क्रश था। हाँ था, तो क्या? बिल्ली को बस ये इसलिए चाहिए ताकि वो अपनी टीनेज कैसोनोवा लाइफ को दोबारा जी सके। बुढ़ा हो गया है, लेकिन खैर जाने दो। जो भी इस बोतल को लेगा ना, जीनी उसी को मिलेगा। मुझे मंजूर है बिली, जीतूंगी तो मैं ही। ओह यस, इनमें से कुछ टॉयज 50 साल से ज्यादा पुराने हैं और बढ़िया कंडीशन में हैं। जब विंटेज मॉडल्स की बात आती है तो आपको ऐसे मॉन्स्टर मॉडल्स लेने चाहिए जो अरोरा के हों, अर्ली टू लेट 60s। ये किंग कॉन्ग, ये द फॉरगॉटन प्रिजनर से है। मैंने एक ही बैच में 4 कभी नहीं देखे हैं। विंटेज मॉडल्स बहुत बिकते हैं, खास तौर से जब वो एक बॉक्स के साथ हो। मैं इनके $600 दे सकता हूँ। हेलो CP3O, C3। कम ऑन C3। यहाँ मम्मी से जुड़ी हुई कई चीजें हैं। यहाँ पर एक हैट है। अरे ये क्या? मेरे हाथ से ये गिरकर टूट गया। ये वैक्स फिगर बहुत महंगा लग रहा है। मुझसे ये गलती कैसे हो गई?
माफ कर देना दोस्त। ऑक्शन में अगर आपसे कुछ टूट जाए तो आपको वो चीज खरीदनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो वैक्स फिगर मुझसे टूट गया वो 8 पीसेस के एक सेट का हिस्सा है, जिसके $6000 देने पड़े। ये क्या कर दिया मैंने? ये सिर्फ एक मूवी ऑक्शन नहीं है, ये दुनिया के बेस्ट हॉरर मूवी कलेक्शंस में से एक है। अब आएगा असली मजा। चलिए अब जल्दी से ऑक्शन शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला आइटम। यहाँ पर हर एक चीज बहुत महंगी है और हम तो सबसे अच्छी चीज के लिए पैसे बचा रहे हैं, और वो है हिचकॉक का मास्क। नंबर 85 है एक रेयर एल्फ्रेड हिचकॉक लाइफ मास्क। कोई $200 की बोली लगाएगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब कंफ्यूजन हो तो पॉपुलर चीजें खरीदो। $250 की बोली लग गई है। 275, 300 की बोली लग गई है। इससे दूर रहो मार्क। तुम्हें अल्फ्रेड हिचकॉक इसलिए पसंद है क्योंकि तुम भी अपनी मॉम के साथ रहते हो, जैसे कोई साइको हो। $500। अगर लॉरेंस सरफिरों की तरह बोली लगाए मतलब वहाँ से निकल जाना चाहिए। 520, हाँ अब 550, 600, 600, अब 625 की बोली लग गई है। लगता है ये इसी के लिए बहुत सीरियस हैं। ये आपका हुआ $600 में। $600। बोली को बढ़ाते जाना ये एक बहुत ही पुरानी ट्रिक है। लॉट नंबर 92, ये 4 विंटेज ऑरोरा मॉन्स्टर किट्स का एक सेट है। इंटरनेट से $100 की बोली आई है। 125 में। विंटेज टॉयज जितने रेयर होंगे आपको उनकी उतनी ही अच्छी वैल्यू मिलेगी। इंटरनेट से 150 की बोली। अरे बस करो यार, मैं इन सबको पैक करके ले जाऊंगा और अपने लॉन्ग आइलैंड के दोस्तों को बेच दूंगा। $200, वो क्या बात है। $200 की बोली लगी है। 225, क्या बात है। $225 की बोली लगी ये है। सिर्फ मेरे और मेरे हैं। 250, अब 250 की बोली। 275। इंटरनेट की तरफ से आखिरी बोली। $250, ये तो लूट थी। अब इन्हें बेचकर मैं सबको लूट लूंगा। तो अब बारी है लॉट नंबर 112 की, जो है आई ड्रीम ऑफ जीनी बॉटल। मैं इस जीनी बॉटल को लूंगी और हॉलीवुड में नाम कमाऊंगी। 100 की बोली लगाइए प्लीज। 150 की। ट्रेसी को अगर लगता है कि ये बॉटल उसे मिल जाएगी तो वो गलत है। $175, 225, अब $225। सैली और लॉरेंस भी बोली लगा रहे हैं। चलो ठीक है। $300, 300, 310, $310 की बोली लगी है। 310, क्या बात है। 310 की बोली लगी है। 320, 320 की बोली लगी ये है। जरूर ओरिजिनल की कॉपी और होगी। 330 में जाता है इन ब्यूटीफुल लेडी को। 320। चलो कोई बात नहीं। $320। अगर ये असली है तो मुझे इसके 10 गुना दाम मिलेंगे। अब बारी है नंबर 264 की, स्टार वॉर्स C-3PO, और ये बहुत कीमती है। आप सबको इसी का इंतजार था। जहाँ तक स्टार वॉर्स का सवाल है, ड्रॉइड से कीमती एक ही चीज हो सकती है, वो है वूकी। तो $2000 की बोली कौन लगाएगा? 3000 की बोली। 3000। 3000। क्या? बिली का दिमाग तो ठीक है ना? बिली उस नकली रोबोट को बस इसलिए लेना चाहता है क्योंकि वो चमकता है। $3250, क्या बात है। पहले किसी को $3000 खर्च करते हुए नहीं देखा है क्या? 4000 की बोली। थैंक यू सो मच। बिली ने इतनी ऊंची बोली कभी नहीं लगाई। उससे जरूर कोई ना कोई बैंक लूटा होगा। $4250। ये 4000 में आपका हुआ नंबर 217। $4000 का ये रोबोट अगर असली नहीं हुआ तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा तो है ना? मैंने इस ऑक्शन में $10,000 खर्च किए। मैंने एक ड्रॉइड लिया, 8 वैक्स फिगर्स और एक सरदर्द जो मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। ये है एक वैक्स डमी जिसके 25 टुकड़े हो चुके हैं, पर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ क्योंकि ये वैक्स का बना है और मैं रेस्टोरेशन में बहुत माहिर हूँ। अगर ये पोर्सलिन या पापिया मशे का होता तो बहुत बड़ा नुकसान होता, पर ये वैक्स का है तो कोई बात नहीं। ये तो बहुत बढ़िया है। एक बार मैंने इसे ठीक कर दिया। हर पीस के मुझे $3000 मिल सकते हैं, यानी कुल मिलाकर $24,000। अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ लगा है, पर इससे मुझे बहुत बड़ा फायदा भी होगा। पहले तो मुझे सोचना है कि इन सबको घर कैसे ले जाऊं। इन्हें मैं अपनी गाड़ी में रखकर नहीं ले जा पाऊंगा, इसमें तो जगह ही नहीं है। मुझे एक ट्रक चाहिए और एलए में बस 2 लोगों को जानता हूं जिनके पास ट्रक है और वो अच्छे लोग बिल्कुल नहीं हैं। एक मिनट लॉरेंस, रुक जाओ जरा। What's up? मुझे तुम्हारा ट्रक चाहिए। चाहिए मतलब? मुझे कुछ वैक्स फिगर्स को कुरियर ऑफिस तक लेकर जाना है। नहीं भूल जाओ। $100 दूंगा। लॉरेंस चलो। अरे सुनो ये तो हमारा सुनो। टाइम बर्बाद कर अरे रहा है। बताओ तो तुम्हें कितना चाहिए? 1000। क्या बात कर रहे हो, इतना पैसा मांग रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। 200 दूंगा। 500 दो और बात खत्म करो। तुम्हारे पास जितने पैसे सब निकालो बिली। 400 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। 500 दो। ये लो, ठीक है, बाहर निकलो, चलो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है इसलिए गिन लेता हूँ। ये 450 है। हाँ, चीटर। अब चाबी मुझे दो। कंजूस कहीं। चलो, बाहर गाड़ी निकलो। के अंदर तुम स्मोक नहीं करोगे बिली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे जाना है। अब चलता हूँ। कैसे लोग हैं, वापस आता हूँ। बिली ये मत करो। मुझे वैक्स फिगर्स ले जाने का तरीका मिल गया।
अब देखते हैं ड्रॉइड को बेचकर कितना फायदा होगा। मैंने इस रोबोट C3PO को $4000 में खरीदा। वैसे तो ये महंगा है, पर क्वालिटी के सामने क्या महंगा क्या सस्ता। C3PO का ये स्टैच्यू पूरी तरह कॉपर प्लेटेड है और इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग भी है। क्वालिटी का मतलब होता है पैसा। इसकी क्राफ्ट्समैनशिप की जितनी तारीफ की जाए कम है, पर अब सवाल ये है कि ये असली है या नहीं। हो सकता है ये C3PO मूवी में इस्तेमाल किया गया हो, पर यह भी हो सकता है कि ये एक प्रमोशनल आइटम हो। तो समझ में नहीं आ रहा है कि असली है या नहीं। मुझे किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो मुझे ये बता सके कि इससे $3000 का फायदा होगा या $20000 का। चलो इसकी असली कीमत पता करके आते हैं। मैं C3PO को अपने दोस्त लैरी के पास लेकर जा रहा हूँ, जो बर्न बैंक के स्पेक्ट्रल मोशन में काम करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े स्पेशल इफेक्ट स्टूडियोज में से एक है। वही बताएंगे कि ये मूवीज में इस्तेमाल किया गया था या सिर्फ कबाड़ है। हेलो। क्या बात है, जरा देखो इसे। वाह, ये क्या चीज है? ये एक स्कल्पचर है, ये एक डिस्प्ले पीस मुझे है। पैसे कमाने से मतलब है, इसकी असली कीमत क्या होगी? तुम्हें शायद ऐसा लग रहा हो कि इसे ऑन स्क्रीन इस्तेमाल किया गया था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बस ये दिखने में असली C3PO जैसा लगता है, पर ये असली तो बिल्कुल नहीं है। ये ड्रॉइड स्टार वॉर्स का ओरिजिनल प्रॉप नहीं है। मन कर रहा है कि इस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर डालूं और जाकर इसे किसी कबाड़ वाले को बेच दूं। ये ड्रॉइड स्टार वॉर्स का ओरिजिनल प्रॉप नहीं है। मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जो भारी पड़ जाएगी। ये दिखने में असली C3PO जैसा तो लगता है, पर ये असली बिल्कुल नहीं है। मुझे याद है मैं बचपन में जो मास्क खरीदता था वो डॉन पोस्ट प्रोडक्ट्स थे, और ये एक डॉन पोस्ट प्रोडक्ट है। डॉन पोस्ट ने कुछ बेहद मशहूर लेटेक्स मूवी मास्क बनाए थे। वो सच में एक लेजेंड है। उसके बाद वो इस तरह के हाई एंड प्रॉप्स बनाने लगे। आपके हिसाब से ये कितना पुराना होगा? ये जरूर 1980s में बना होगा। तुम इसके पिस्टन्स देखो, ये बिल्कुल सीधे हैं। इसके बाद के वर्जन्स में वो थोड़े टेढ़े थे। ये अच्छी तरह से बनाए गए हैं। ये बहुत पुराना वर्जन है। ये एक प्रोटोटाइप है। शायद इसे बनाकर इसकी पोज सेट की गई और इसे जॉर्ज लूकस को दिखाया जाना था। इस तरह के बस 89 मॉडल्स बने थे। ये ड्रॉइड मूवी का ओरिजिनल प्रॉप नहीं है, जो कि बुरी बात है, पर ये एक रेयर प्रोटोटाइप है जो इतना भी बुरा नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये पीस कितना कीमती है। इसे सही बायर को बेचोगे तो तुम्हें इसके मिलेंगे करीब 15 से $20,000 तक। ओह, क्या बात है। मैं स्टार वॉर्स का फैन तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं पैसों का बहुत बड़ा फैन हूँ। हमने इस ऑक्शन में $600 खर्च किए, वो भी सिर्फ एक चीज पर, और वो एक चीज है एक अल्फ्रेड हिचकॉक लाइफ मास्क। हमें उम्मीद है कि ये पीस सचमुच ओरिजिनल है। हमें अल्फ्रेड हिचकॉक बहुत पसंद है। अल्फ्रेड हिचकॉक ने सबसे कमाल की सस्पेंस थ्रिलर्स बनाई हैं, जो काफी फेमस रहीं। ऐसा लगता है इसका प्लास्टर 60s या 70s का है, तो शायद इसे उनकी मूवीज टॉर्न कर्टन या फ्रेंजी में इस्तेमाल किया हो। अगर ये वो ओरिजिनल पीस है जिसे वो अपने साथ रखते थे, तो ये बहुत कीमती हो सकता है। फिलहाल तो हमारे लिए ये बस प्लास्टर का एक पीस है जो अल्फ्रेड हिचकॉक जैसा दिखता है। हॉलीवुड मूवीज के बारे में अगर जानना हो तो LA से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। तो आई एम श्योर कि यहाँ कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हमें मास्क के बारे में बताए। मुझे एक्सपर्ट के पास ले चलो। हम यूनिवर्सल स्टूडियोज के उस सेट पर जा रहे हैं जहाँ हिचकॉक की अब तक की सबसे डरावनी फिल्म बनाई गई थी, साइको। हम यहाँ एलिसन मार्टिनो से मिलने वाले हैं। वो एक हॉलीवुड हिस्टोरियन और कलेक्टर हैं। एलिसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? देखिए, हम कितने सालों के बाद अल्फ्रेड हिचकॉक को उन्हीं की जगह पर लाए। बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ साइको फिल्म की शूट हुई थी, हम वही अल्फ्रेड हिचकॉक के फेस के साथ खड़े हैं। शायद वो हमें बता पाएं कि ये असली है या नहीं। इसे मिड 60s में बनाया गया था। ये बहुत ही कम बनते थे और ऐसे कास्ट्स में बहुत ही कम बनाए गए थे जिसमें आंखों को बनाया गया हो। ये 70s में नहीं बने, इन्हें कट करके बनाया जाता था। एक लाइफ मास्क में आंखें होना बहुत रेयर है, क्योंकि उन्हें बनाते समय हमेशा अपनी आंखों को बंद रखना पड़ता है। ऐसा लगता है इसे यूनिवर्सल स्टूडियोज में बनाया गया था। असल में इसे लंदन के मैडम टुसॉड्स वैक्स म्यूजियम के लिए बनाया जाना था, जिससे हिचकॉक की 1966 फिल्म टॉर्न कर्टन का प्रमोशन किया जाता। उसमें जूली एंड्रूज थी और मैंने एक फोटो भी देखी है जिसमें उन्होंने ये मोल्ड पकड़ा हुआ है। क्या बात है। इस मास्क के साथ एक फोटो खिंचवाई गई थी, जिससे इस मास्क की वैल्यू अब और भी बढ़ जाएगी। सच पूछिए तो हिचकॉक ने शायद इसे अपने साथ कुछ वक्त रखा होगा। उनके ऑफिस में ऐसा एक मास्क रखा रहता था। 70s में वो इसे पहनकर अचानक से बाहर आते थे। इस लाइफ मास्क को फ्रेंजी में इस्तेमाल किया गया था, जो अल्फ्रेड हिचकॉक की आखिरी कुछ फिल्मों में से एक है। ये तो सच में कमाल हो गया। मैंने इतना रेयर पीस आज तक नहीं देखा। ये उनके चेहरे का एक परफेक्ट इम्प्रिंट है। ये बहुत डिटेल्ड है। आप बता सकते हैं आपने इसके कितने पैसे दिए? हमने तो इस मास्क के लिए दिए हैं सिर्फ $600।
इसकी असली कीमत कम से कम $3,000 है। मजा आ गया, क्या बात है। एक मूवी आइकन के चेहरे के लिए $3,000 यकीन नहीं होता। इस ऑक्शन में कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं गया। मैंने करीब $1,000 खर्च किए। मुझे ये मॉन्स्टर मॉडल्स तो अच्छे दाम में मिल गए, पर मैंने इस हॉरर स्कोप के ज्यादा पैसे दे दिए। ये एक अर्ली 1964 की एनिमेशन डिवाइस है। मैं सोच रहा था इसके बस $300 दूंगा, जबकि मुझे इसके $800 देने पड़े। इसे हाथ से घुमाया जाता है तो रील भी साथ में घूमती है। ये अब भी काम करता है, पर मुझे इससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। इस हॉरर स्कोप से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पर मॉन्स्टर मॉडल्स के इस बॉक्स से मुझे थोड़ा फायदा हो सकता है। मैंने $250 में 4 बॉक्सेस लिए हैं। इसका नाम है पेन पार्लर। ये बस एक मामूली सा मॉडल सेट है। इन मॉडल सेट्स को साथ में जोड़कर एक डरावना सा सीन बनाया जा सकता है, और वही बिकता है। इसकी कीमत होगी करीब $75 से $100। अब ये देखिए, ये है बहुत कमाल की चीज। ये बहुत अट्रैक्टिव भी है, और इसे तो मैं आसानी से बेच सकता हूँ। ऑक्शन से पहले हमें इन सबको खोलने नहीं दिया गया था, क्योंकि उससे उनका बॉक्स डैमेज हो सकता था। अब ये है सबसे कमाल का पीस। मुझे लगता है इसके $300 से $500 मिल ही जाएंगे। क्या? ओह, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, मजाक हुआ है मेरे साथ। यकीन नहीं हो रहा, मैंने 2 केलों पर इतने पैसे खर्च कर दिए। मैं बहुत बड़ा गधा हूँ। अरे यार, इसकी तो ये ऑक्शन मेरे लिए मनहूस निकला। मैंने इस ऑक्शन में $320 खर्च किए एक प्रॉप पर, जो शायद आई ड्रीम ऑफ जीनी शो में यूज हुआ था। अगर ये असली होगा तो मुझे इसके हजारों डॉलर मिल सकते हैं। ये हैंड पेंटेड है, ये बहुत अच्छी तरह बनाया गया है। अगर ये टीवी शो का एक ऑथेंटिक प्रॉप है तो इसकी वैल्यू $40,000 तक हो सकती है, पर मैंने इसके $320 ही दिए हैं, तो मुझे डर है कि कहीं ये एक कॉपी ना हो। वैसे कॉपीज भी बहुत ऊंचे दामों में बिकती हैं, पर उन्हें ऑफिशियली लाइसेंस्ड और रेयर होना चाहिए। मुझे किसी ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढना होगा जो प्रॉप्स या जीनी बॉटल्स के बारे में बता सके। मैं मिलने जा रही हूँ मैरियो से, जो एक जीनी बॉटल डिजाइनर और बारबरा ईडन और लैरी हैगमैन के पुराने दोस्त हैं, जो आई ड्रीम ऑफ जीनी के स्टार्स थे। मैं उनसे सांता मोनिका के विल रॉजर्स बीच पर मिलने वाली हूँ, जहाँ शो के ओपनिंग सीन को शूट किया गया था। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। मैं जानती हूँ कि आप जीनी बॉटल के मास्टर हैं। मैंने आज एक ऑक्शन में इसे $320 में खरीदा। मुझे उम्मीद थी कि ये टीवी शो का असली प्रॉप हो, तो आप मुझे बताएंगे? ये बहुत अच्छी शेप में है। इस पर जो मार्किंग है वो तो ओरिजिनल है, लेकिन इसे शो में यूज नहीं किया गया है। ये शो का ओरिजिनल प्रॉप नहीं है, मतलब मेरा नुकसान हो गया। आप सच कह रहे हैं? इस बॉटल को मैंने अपने हाथों से पेंट किया था। ये मेरा प्रोडक्ट है। ये सच में ऑथराइज्ड आई ड्रीम ऑफ जीनी बॉटल है, और ये सोनी एंटरटेनमेंट से लाइसेंस्ड है। ऑफिशियली लाइसेंस्ड। इससे मुझे कुछ फायदा हो सकता है? इस बॉटल को 1985 में बनाया गया था। मैंने ऐसे 46 बॉटल्स बनाई थी। मैंने उसके बाद हजारों बॉटल्स बनाई, और आपके पास जो बॉटल है वो बिल्कुल असली है। लैरी हैगमैन के पास पहली बॉटल थी जो $10,000 में बिकी थी। ये नंबर 5 बॉटल है। ये देखिए, यहाँ पीछे नंबर 5 लिखा हुआ है। ओह माय गॉड! अगर नंबर 1 $10,000 में बिकी थी, तो नंबर 5 भी अच्छी कीमत में ही बिकेगी। ये बॉटल अभी जिस कंडीशन में है, इसके लिए तुम्हें मिल सकते हैं करीब $850। मेहनत बेकार नहीं गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं गई। लेकिन मैं इस बॉटल को तुम्हारे लिए और भी कीमती बना सकता हूँ, इस पर अपना ओरिजिनल साइन देकर। आर्टिस्ट का साइन मिलने से इसकी कीमत अब लगभग दुगनी हो गई है। ये बॉटल उतनी कीमती तो नहीं है जितना मैंने सोचा था, पर बिली को हराने का मजा सच में अलग ही है। बिली ने इस ऑक्शन में वैक्स ज़ॉम्बीज और स्टार वॉर्स ड्रॉइड लिया, जिससे उन्हें $33,500 का भारी भरकम फायदा हुआ। लॉरेंस और सैली ने अल्फ्रेड हिचकॉक का मास्क लिया, जिससे उन्हें $2,900 का मुनाफा हुआ। मार्क हॉलीवुड में कामयाब नहीं हो पाए। इस बार कोई मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन कोई घाटा भी नहीं हुआ। ट्रेसी ने LA में आई ड्रीम ऑफ जीनी की बोतल ली, जिससे उन्हें $1,380 का मुनाफा हुआ, पर उसकी एक विश अब भी बाकी है। जो भी इस बोतल को जीतेगा, जीनी उसी को मिलेगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि बिल्ली मुझे मास्टर कहे। क्या हुक्म है आपका? पहले मुझे मास्टर बोलो।